मैथ्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और ग्राफिकल मेथड से कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं ये हमने डिस्कस किया था और कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे। आज हम इसका अलजेब्रिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। मान लीजिएगा मेरे पास एक एग्जांपल है x plus y is equals to 14 and x minus y is equals to 4। टॉपिक है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करना होता है, आपके पास दो इक्वेशन गिवन होंगी, आपको दो इक्वेशन गिवन होगी। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है कि किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो वहां फिर एक दूसरा वेरिएबल ही बचेगा और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके वापस हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। आइए देखते हैं क्या बोला मैंने। फ्रॉम इक्वेशन 1 x के टर्म में यदि निकालना चाहते हैं तो 14 माइनस वाई, कहां से वैल्यू फाइंड आउट की, इक्वेशन 1 से, तो कहां पर पुट करेंगे, इन इक्वेशन 2, ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x के प्लेस पे 14 माइनस वाई और फर्दर फिर y इज इक्वल्स टू 4, 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 इंप्लाइज 14 माइनस 4 और ये 2y पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, 14 माइनस 4 इंप्लाइज 2y इज इक्वल्स टू 10, then y is equals to 10 upon 2 is equals to 5। ये 5 की वैल्यू कहां पर पुट करेंगे, वापस इक्वेशन 1 में। तो x is equals to 14 minus 5 that is 9। इक्वेशन की दोनों वैल्यू आपको मिल गई, तो x is equals to 9 and y is equals to 5। यही आपका आंसर है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना होता है, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल के टर्म में उसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा और वो कहां पर पुट करेंगे, जैसे यहां से इक्वेशन 1 से निकाला तो इक्वेशन 2 पे पुट कर दीजिएगा। 2 में पुट किया तो एक अकेला वेरिएबल बचेगा, जैसे y बचा है इसमें, तो y की वैल्यू आ गई, y को वापस फिर यहीं पे पुट कर दीजिएगा। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत आसान टॉपिक है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं हम ऑलमोस्ट सारा, कि बिफोर टाइम आपका कोर्स हम कंप्लीट कर दें। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिएगा क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3 और है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। तो बेटा डेसिमल में कैसे होगा, क्या डेसिमल में हो जाने से हार्ड हो जाता है क्या क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन हार्ड हो जाता है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। डेसिमल में हो जाने से क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता। देख लीजिएगा इसको हम कैसे ट्रीटमेंट इसका करते हैं। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 2x प्लस 3y इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई कि नहीं, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। इक्वेशन नंबर 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड है हमारा टॉपिक, सब्स्टिट्यूशन। तो यहां से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 को चलो x के टर्म में लिख लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। कहां से आई ये वैल्यू, इक्वेशन 1 से, तो कहां पुट करेंगे, ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 2। 4 x के प्लेस पे ब्रैकेट जरूर यूज कीजिएगा बेटा, 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंप्लाइज। तो देख लीजिएगा ये 2 की मल्टीप्लाई अंदर होने के बाद 2 और 13 26, 2 3 माइनस 6y और फिर प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। तो यहां से देखिएगा 6y, तो ये केवल y बचेगा, 26 23, तो यहां से क्या रहेगा
y इज इक्वल्स टू 26 माइनस 23 इज इक्वल्स टू 3। तो y की वैल्यू 3 मिल गई आपको, y की वैल्यू 3 मिल गई। अब ये y की वैल्यू कहां पर पुट करेंगे? देखो बेटा यहां पर इस रिलेशन में पुट कर दीजिएगा, इस रिलेशन में पुट कर दीजिएगा। फिर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, भाई इक्वेशन 1 की सॉरी इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 यही तो थी, इसी से मैंने बनाया था। तो डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, तो 13 3 3 9 अपॉन 2 4 अपॉन 2 डेट इज 2। तो आपको वैल्यू मिल गई कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3। तो देखो बेटा आसान है ना, ये आसान है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, एनसीईआरटी का करते हैं, ठीक है, मिटा दे रहा हूं इसको। आज बस ये टॉपिक कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और रखेंगे, वो रहेगा एलिमिनेशन मेथड। फिर एक दिन सभी मेथड्स को एक साथ करेंगे, देखेंगे क्या अंतर उनमें होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल्स टू 0 एंड रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल्स टू 0, 8y इज इक्वल्स टू 0। ये अंडर रूट में जब हो जाता है, जब अंडर रूट में वैल्यूज होती हैं, तो क्या क्वेश्चन हार्ड होता है? पता नहीं, देखते हैं करके, क्या पता इजी हो, ठीक है। कौन सा मेथड में यूज करना है? सब्स्टिट्यूशन। क्या करेंगे? किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 x को लिखना है तो माइनस 3y अपॉन रूट 2, माइनस 3y अपॉन रूट 2 ये उधर जाएगा। और अब x की अकेले की वैल्यू चाहिए, कहां से निकाले? इक्वेशन 1 से। कहां पुट कर दीजिएगा? ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 पे पुट करते हैं भाई। रूट 3 तो है, x के प्लेस पे ब्रैकेट बना लीजिएगा, माइनस 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल्स टू 0। देखो रूट 3 और रूट 3 मिलके बन जाएगा 3, तो 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल्स टू 0। क्या करें? एलसीएम ले लेते हैं बेटा, चलो एलसीएम। तो यहां पर तो माइनस 3y रहेगा, माइनस 3y माइनस अंडर रूट 8 में अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 2 डेट इज रूट 16 यानी कि 4। तो मैं डायरेक्ट 4 लिख दूं बेटा इसके प्लेस पे, इज इक्वल्स टू 0 implies minus 7y is equals to 0, minus 7y is equals to रूट 2 कहां पे एडजस्ट हो गया? 0 में। implies y is equals to 0, y is equals to 0। ये वैल्यू कहां पुट करेंगे बेटा? वापस कहां पर? देखो ये जो रिलेशन आया था, कहां से आया था? इक्वेशन 1 में। तो आप कैसे लिखेंगे? ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, मतलब डायरेक्ट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां पर y की जगह 0, तो 0 आ गया ना बेटा, तो आंसर आ गया आपका, आंसर x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। अच्छा क्या ये कोई सॉल्यूशन हो सकता है? x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0? हाँ बेटा बिल्कुल हो सकता है, ये भी वैल्यू है, और यूनिक सॉल्यूशन ही माना जाएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन ही माना जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का आसान सा, और मुझे लग रहा है इस एक्सरसाइज में तो सारे ही आसान क्वेश्चन है, बस एक ही मेथड हम यूज कर रहे हैं बार बार, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक क्वेश्चन होगा आपका 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 2, 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -2, इक्वेशन नंबर 1, और x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बेटा। अभी अपॉन में आ गया, अपॉन में कैसे करें? अपॉन में होने से कोई हार्ड हो जाएगा क्या? चलो देखते हैं क्या करना है इसका ट्रीटमेंट भी देख लो बेटा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 1 को जब आप लिखे तो साथ ही इंप्लाइज करके, यानी कि यहाँ इक्वेशन मत लिखिए, गिवन इक्वेशंस आर स्टार्ट करेंगे, गिवन इक्वेशंस आर ऐसे लिखा,
फिर इसका एलसीएम आप करेंगे, इंप्लाइज यहां पर एलसीएम आप 6, तो 2 3 3 3 9x माइनस 3 2 तो 2 की मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगी 10y इज इक्वल्स टू -2 है ना बेटा, तो 6 की मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मैं इसको 12 कर ले रहा हूं, डायरेक्ट मैं इसको 12 कर ले रहा हूं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 ऐसे डालना, ठीक है। गिवन इक्वेशन सार करके लिखना और इक्वेशन 1 जहां दिया है उसे सोल्व करके साथ साथ लिख देना, ठीक है। इसमें क्या करें, देखो बेटा इसमें भी एलसीएम 6 आएगा, तो 3 2 मतलब 2x रहा, 2 3 3y इज इक्वल्स टू 13/6 ना, 6 से 6 दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मींस 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर सिर्फ क्या करना पड़ा हमें, इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन तो बहुत ही आसान है। फ्रॉम इक्वेशन 1 बेटा ध्यान रखकर मेरे साथ ही करते जाना, देखो साथ साथ ही हो जाएगा, प्लस 10y, ये 9 भी साथ साथ अपॉन में ऐसे कर लो। ये x की वैल्यू ऑन पुटिंग इन कहां पर करेंगे, सब बच्चे सुन रहे हो ना, इक्वेशन 2 में, तो 2x के प्लेस पे -12 10y अपॉन 9, 2x x की वैल्यू पुट कर दी प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। यहाँ पे 9 एलसीएम ले सकते हैं क्या, हाँ भैया ले लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा 9 3 27y इज इक्वल्स टू 13, और ये मल्टीप्लाई अंदर किया 24 माइनस प्लस 20y। इससे आगे सोल्व कर लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेना जो भी आएगी, और उसको कहां पर पुट कर दीजिएगा, यहां पर। लो भाई, जब अपॉन की फॉर्म में होते हैं तो भी हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया, अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं तो भी हमने सोल्व कर लिया, और डेसिमल की फॉर्म में थे तो भी हमने सोल्व कर लिया, ठीक है बेटा। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, बस उसमें एक छोटा सा पार्ट बढ़ा दिया गया है, सबसे पहले तो इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, एक इक्वेशन तो ये है, और दूसरी है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24, ये इक्वेशन नंबर 2 है, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24, ठीक है। यहां पर एक स्पेशल बात इन्होंने बोली गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। इसमें क्या कर रहा है भाई, ये समझ नहीं आ रहा, यहां तक तो हमें लग रहा है कुछ हम कर लेंगे। चलो इसे हटा दे रहा हूं, इसको किनारे लिखता हूं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। हम सब्स्टिट्यूशन से सोल्व कर ले इसको, बिल्कुल करते हैं, पूरा क्वेश्चन करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, और कहां पर पुट करेंगे, ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 2, ट्वाइस ऑफ x के प्लेस पे 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, इंप्लाइज ये क्या बचा, 11 माइनस 3y माइनस 4y 7y माइनस 24। अच्छा 7y को एक तरफ ले जाए तो 7y कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और 24 और 11 एक साथ, तो 24 और ये बनेंगे बेटा 35 पॉजिटिव, इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 7, 7 से डिवाइड करने पे 5 आता होगा, ठीक। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 मतलब ये और ये एक ही तो बात है, यही है इक्वेशन 1, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इंटू y कितना था भैया, 5 थी वैल्यू इसकी, अपॉन 2, 11 माइनस 15 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2 दैट इज -2। तो x की वैल्यू आपके पास -2, जो आपकी की वैल्यूज आती है ना बेटा, वो क्वेश्चन में बीच में कहीं भी हो, उनको हम बॉक्स में रख लेते हैं, ताकि वो खोए ना कहीं भी। अब बाद का पार्ट पढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यहां पर था फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अरे x और y दोनों पुट कर दीजिएगा ना यार, वो कह रहा है विच सेटिस्फाई y इक्वल्स टू mx प्लस 3, तो y के प्लेस पे
y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। y के प्लेस पे 5 पुट कर दीजिएगा, m का मेरे को पता नहीं, x के प्लेस पे -2 प्लस 3 इंप्लाइज -2m इज इक्वल्स टू 2, 3 इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, इंप्लाइज m इज इक्वल्स टू -1। ठीक है बेटा, तो ये जरा सा पार्ट इसमें एक्स्ट्रा था, जरा सा पार्ट इसमें एक्स्ट्रा था, तो वो भी हमने कर लिया। मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। अब आगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम होंगी इसमें, आगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज 3.3 को फोकस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी से फोकस कर रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, यहां तो आपको बनी बनाई इक्वेशन गिवन थी, वहां पर आपको एक स्टेप और ज्यादा करना होगा, आपको इक्वेशन खुद से बनानी होगी। तो खुद से बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन होगा कोई, चलो जो भी है। यहां पर है डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, कोई दो नंबर होंगे आपके पास, मान लीजिएगा एक ये नंबर और एक ये दूसरा नंबर, और इनका डिफरेंस 26, फिलहाल इतना लिखते हैं। उसके बाद वन इज 3 टाइम्स द अदर, वन इज 3 टाइम्स द अदर। अच्छा सोचो, डिफरेंस के बाद ये नंबर पॉजिटिव आ जा रहा है, इट मींस ये नंबर बड़ा होना चाहिए। लिख लेते हैं, लेट टू नंबर्स आर x एंड y एंड x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा है तो x माइनस y, x माइनस, देख लो बेटा कैसे बनाते हैं इक्वेशन, x माइनस y इज इक्वल्स टू 26। अब क्या बोल रहे हैं, वन इज 3 टाइम्स द अदर, वन इज 3 टाइम्स द अदर। इनमें से एक दूसरे का 3 टाइम्स है, इनमें से एक दूसरे का 3 टाइम्स है, तो कौन सा होगा भाई, ये बड़ा ही होगा नंबर, यही बड़ा है ना। तो x और ये y थे, ये इसका 3 टाइम्स है, x इज 3 टाइम्स ऑफ y। अच्छा बेटा, यदि इसमें मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इट इंप्लाइज x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन तो बन गई। क्या वही बिल्कुल लटरेटा स्टेप, फ्रॉम 1 x इज इक्वल्स टू y प्लस 26 ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। तो x के प्लेस पे क्या पुट करे भाई, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू आई थी और यहाँ ये इक्वेशन 2 है, तो y प्लस 26 और माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। तो कितना रहेगा बेटा, y और 3y माइनस 2y ना, 26 माइनस 2y, या 26 इज इक्वल्स टू 2y इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 13। y की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, x इज इक्वल्स टू 30 प्लस 26, 39। तो देख लीजिएगा दोनों का डिफरेंस 39 का और 13 का डिफरेंस 26 आ जा रहा है, और 39 इज द 3 टाइम्स ऑफ 13, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। तो यहां पर हमें एक्स्ट्रा क्या करना हुआ, इक्वेशन बनानी पड़ी, इक्वेशन बनानी पड़ी। ठीक है, आइए और देखते हैं क्वेश्चन। दो कंडीशन गिवन होंगी, उनके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन बना लेंगे, लिख देंगे साइड में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है कंडीशन 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉरी अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2। यहां पर बोला है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कैसे होते हैं बेटा, इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये कौन सा एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब क्वेश्चन क्या है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x एंड y, और एक को बड़ा मान लीजिएगा, x इज ग्रेटर देन y, एक को बड़ा मान लीजिएगा। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो ठीक है, मतलब x में से y माइनस करते तो 18 डिग्री आ जाएगा। ये तो कंडीशन 1 हुई, ये तो कंडीशन 1 हुई। यहां पर सोच के बताइएगा इस वाले क्वेश्चन में इक्वेशन 2 हम कैसे बनाएं। इक्वेशन 2 और कुछ बताया ही नहीं है, नहीं बेटा, जरूर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा। उन्होंने बोला सप्लीमेंट्री एंगल्स, इट मींस दो एंगल होंगे और दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये मैंने पहले ही लिख दिया था, इट मींस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आपको पता है, सप्लीमेंट्री एंगल उसने बोला है, तो ये कंडीशन ही तो है। इसको नंबर 2 डाल लीजिएगा, इसको नंबर 2। क्या करना है, सोल्व कर लेंगे क्या बेटा,
सब्स्टिट्यूशन से। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल्स टू 180 माइनस y कहां पुट करेंगे? ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 2 x के प्लेस पे 180 माइनस y 18 डिग्री, 180 माइनस 2y 18 डिग्री, 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18, तो ये 162 आ गया होगा। ठीक है, 2y, तो भाई y की वैल्यू 162 अपॉन 2 जो भी आ गया 81, और उसे कहीं पर पुट कर दीजिएगा तो वो दूसरे वाला एंगल आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। तो क्या था? वर्ड प्रॉब्लम थी, हमें इक्वेशन खुद बनानी पड़ी। आइए और देखते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। यहां पर बोल रहे हैं हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन किस फॉर्म का होता है? x अपॉन y का। तो स्टार्टिंग कैसे करते हैं? लेट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू y। तो फ्रैक्शन कैसा होगा? तो फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y। अब कंडीशन फर्स्ट, वो बोलते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 ऐड कर दे तो वो 9 अपॉन 11 बन जाता है। यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करते, मतलब ऐसे बोल रहा है वो, तो 9 अपॉन 11। और एक कंडीशन और बोल रहा है कि यदि दोनों में हम 3 ऐड कर दें तो भाई जैसे जैसे बोलता है बस उतना ही करना जितना बोलना, तो 5 अपॉन 6 हो जा रहा है। तो क्या क्वेश्चन टिपिकल हो गया? ना भाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 11x प्लस 2 9y प्लस 2 इंप्लाइज 11x 22 9y 18 11x 9y 22 उधर चला जाएगा तो -4। लो भाई इक्वेशन 1 बन गई। और इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या लिखना पड़ेगा? ना लिखो मत, बस स्टेप क्लियर है। 6 की यहाँ पे मल्टीप्लाई, जो कि 10th में आप बहुत छोटी क्लास में तो नहीं हो। 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। 6x माइनस 5y 18 उधर चला जाएगा -3। इनको सोल्व कर ली जाएगी क्वेश्चन 1 और 2 को। फाइनली यू विल गेट आंसर। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए और देखते हैं क्वेश्चन 3.3 को फोकस कर रहे हैं बेटा, एनसीईआरटी से। ऑलमोस्ट सारी करा दी है मैंने, एक्सरसाइज ये सारी करा दी है। यहां पर देखिएगा एक क्वेश्चन है, कोई टैक्सी चार्ज है, कोई टैक्सी है और उसका चार्जेस किस तरह से है? 2 तरह के चार्जेस उसमें है। एक तो फिक्स्ड चार्ज है और दूसरा क्या है? चार्ज पर किलोमीटर। मतलब समझा देता हूं। उन्होंने कहा कि मान लीजिएगा 1 किलोमीटर जाने के मैं 10 रुपीज चार्ज करता हूं, 1 किलोमीटर का 10 रुपीज। तो किसी को 20 किलोमीटर जाना होगा, तो 20 इंटू 10 200 रुपीज हो गए। उसने कहा नहीं, इसके अलावा 50 रुपीज फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज आप किसी भी रूप में मान सकते हो। मान लीजिएगा जिस ट्रांसपोर्ट पे वो गाड़ी लगी है वो 50 रुपए उसे लेने ही लेने हैं, चाहे आप 1 किलोमीटर के लिए जाए या 100 किलोमीटर के लिए जाए, उसे तो 50 रुपए लेने हैं। ठीक है, तो 2 तरह के चार्ज हो गए। जितने किलोमीटर चलोगे उतना जितना ऑयल कंजप्शन होगा वो रेट उसने बता दिया कि वो 10 रुपीज पर किलोमीटर है। ठीक है, प्लस फिक्स चार्ज। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स, स्टेटमेंट बना लेना। लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर वाई रुपीज पर किलोमीटर पहले लिख दिया मैंने। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? वो बोलते हैं यदि 10 किलोमीटर जाना है किसी को, एक आदमी 10 किलोमीटर गया तो उसने पेमेंट किया 105 रुपीज टोटल, और एक दूसरा आदमी उसी गाड़ी से 15 किलोमीटर गया तो उसे कितना पेमेंट करना पड़ा? 155 रुपीज। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। ये क्वेश्चन अच्छा है, देख लेते हैं, हार्ड तो नहीं है। एक बात मेरे को बताइएगा, 10 किलोमीटर 105 रुपीज उसने टोटल लिया। इस 105 रुपीज में क्या क्या इंक्लूड होंगे? 1 किलोमीटर जाने का खर्चा 5 रुपीज है, सॉरी y रुपीज है 1 किलोमीटर जाने का। तो 10 किलोमीटर, फर्स्ट कंडीशन। 10 किलोमीटर का खर्चा कितना होगा? 10 इंटू वाई। 1 किलोमीटर के लिए y, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना? 10y। और x रुपीज उसे ट्रांसपोर्टर को देनी है, यानी कि जो फिक्स चार्ज है। ये दोनों मिला के 105 हो रहा है, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली
15 किलोमीटर के, तो 15y प्लस x इज इक्वल्स टू 155। इक्वेशन ही तो बनानी थी, क्या सोल्व हो जाएगा? यस, यहां से x की वैल्यू निकालिएगा, इक्वेशन 1 से 2 पे पुट कर दीजिएगा, ठीक है, y की वैल्यू निकलेगी और उसे वापस इक्वेशन नंबर 1 में, इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे, इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी का। एक कोई जैकोब है और उसका बेटा है, एक कोई जैकोब है और उसका सन है, ऐसे लगा के ऐसे एज लिख दीजिएगा, जैकोब्स एज, और इन पहले मैंने कराया था टेबुलर फॉर्म में लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ऐसे प्रेजेंट एज मान लीजिएगा, इसकी x ईयर्स है, इसकी y ईयर है। तो क्वेश्चन में तो सिचुएशन बताई गई है 5 साल पहले और 5 साल बाद की बात कही है, तो मैं पहले लिख लूं 5 ईयर फ्रॉम एंड या आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज बनाई हो, ठीक है, और 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले। ये एज कितनी होगी भाई बताओ, यदि आज x है तो 5 साल बाद x प्लस 5 और ये y प्लस 5, और 5 साल पहले ये x माइनस 5 और ये y माइनस 5। देखो यहां तक समझने के लिए कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था, यहां तक कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था। वो कह रहे 5 साल बाद जैकोब एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, जैकोब की एज बेटे की एज की 3 टाइम्स होगी, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यानी आज से 5 साल बाद की। इट मींस x प्लस 5 इज 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 5, x प्लस 5 इज 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 5। तो भैया यदि मैं इसमें मल्टीप्लाई 3 की कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इक्वेशन बन तो गई 3y प्लस 15 इंप्लाइज x माइनस 3y, 15 में से 5 चले जाएंगे 10, एक इक्वेशन तो ये बनी x माइनस 3y और 15 माइनस 5 10। दूसरे में क्या कह रहा है 5 इयर्स है, वो 5 साल पहले की बात कर रहा है, वो कह रहा है जैकोब एज वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। ये जो x प्लस 5 है ये इसका 7 टाइम्स था, तो यदि इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वल होने चाहिए, इज इक्वल्स टू 7y माइनस 35, x माइनस 7y, 5 इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा माइनस 30, इक्वेशन 2। इन दोनों को सोल्व कर लीजिएगा, इन दोनों को सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह का एक आध कोई और क्वेश्चन होगा, बचेगा तो अगली नेक्स्ट क्लास में कहीं डिस्कस हम कर लेंगे, ठीक है बेटा। आज इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, मेथड रहा सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम अलजेब्रिक मेथड के अंदर जो करेंगे एलिमिनेशन मेथड हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो पुरानी वीडियो जिन लोगों ने ना देखी हो वो पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, उनका जो आपका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।